माननीय, सबसे पहले उत्तर प्रदेश से पानी समिति के चेयरमैन श्री गिरिजा कांत तिवारी आपसे संवाद करेंगे। गिरिजा कांत जी नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। गिरिजा कांत जी, बात की शुरुआत के पहले सबसे पहले तो मैं आपको जानना चाहूंगा, आपका परिचय चाहूंगा, जरा अपने बारे में बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं ग्राम उमली विकासखंड बवेरू और जिला बांदा से बोल रहा हूं। मैं बीए तक पढ़ा हूं और अपने गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता हूं और इसके अलावा खेती बाड़ी का काम भी करता हूं और जल जीवन मिशन के तहत पानी समिति से अध्यक्ष के रूप में जुड़ा हुआ हूं। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कि पहले आपके गांव में पानी की क्या व्यवस्था थी और अब क्या बदलाव आया है? प्रधानमंत्री जी, पहले मेरे गांव में जलाशय, कुआं और हैंडपंपों के पानी से व्यक्तियों को पानी मिलता था। अब जल जीवन मिशन के तहत पेयजल, हर घर जल के माध्यम से सभी लोगों को शुद्ध जल मिल रहा है, जिससे बीमारी नहीं होती है। पानी तो आपके गांव में अब घर तक पहुंच गया है। इससे आपके परिवार और गांव में महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव देखते हैं आप? हर घर नल से जल पहुंचने के बाद मेरे गांव के महिलाओं में खाना बनाने में उन्हें आराम मिलता है, जिससे समय की बचत होती है। बचे हुए समय का प्रयोग हमारे गांव की महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाने में और पुरुष खेती बाड़ी के काम में प्रयोग करते हैं। क्या सबको, जब शुरू में जब आपने कहा होगा कि ऐसा नल से जल मिलने वाला है, तो लोग विश्वास करते थे, और अब जब मिल गया तो उनको लगता है कि चलो एक अच्छा काम हुआ, गांव के लोग महसूस करते हैं क्या? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं इस परियोजना से और खुशी खुशी सारे लोग उसका प्रयोग करते हैं। तिवारी जी, मैं एक और बात जानना चाहता हूं। क्या आपके गांव में, मैंने जो शौचालय का अभियान चलाया था, तो शौचालय तो बन गए होंगे, लेकिन क्या सब परिवारों में शौचालय का उपयोग होता है क्या? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे गांव में हर घर में शौचालय बना हुआ है और मेरे गांव के सभी लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, जिससे प्रदूषण, गंदगी और बीमारी नहीं होती है। गिरिजा कांत जी, मैं आपको और आपके गांव के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आपने इस काम के लिए इतना परिश्रम किया। हमारे बुंदेलखंड की बहनों बेटियों को जो समय अपने भविष्य के लिए लगाना चाहिए, उसमें उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ता था। अब धीरे धीरे ये स्थिति बदल रही है। पिछले 6-7 सालों में हमारी यही कोशिश है कि हमारी बहनें, बेटियां, माताएं, उनको हम सशक्त करें, उनकी गरिमा और बढ़ाएं। उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, उसमें भी महिलाओं का नाम, मुद्रा लोन, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना, और अब जल जीवन मिशन, एक के बाद अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला, इसी संकल्प के प्रयास है। आप सभी इस संकल्प के साझेदार बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी। आइए अब हम गुजरात चलते हैं, श्री रमेश भाई पटेल जी से बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार साहेब। नमस्ते रमेश भाई, केम छो? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, खूब मजाમાં છું, હું પણ ખુશ છું અને મારું આખું ગામ પણ ખુશ છે। अच्छा रमेश भाई, बताइए पानी की क्या व्यवस्था है आपके गांव में? हमारे गांव में सर, प्रधानमंत्री जी
715 घरों में पानी नल से मिल रहा है, शुद्ध पानी पीने का मिल रहा है। कितने घर हैं आपके यहाँ? 715। अच्छा, लेकिन जो पानी मिल रहा है, क्योंकि बनासकांठा में मैं जानता हूं पानी की कैसी दिक्कतें रही हैं पहले, ये पानी गुणवत्ता की दृष्टि से कैसा होता है? हाँ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारा पानी एप्टी किट के माध्यम से 5 महिलाओं गांव को प्रशिक्षित किया गया है और इसके द्वारा समय समय पर जांच की जाती है और आज के समय में हमारा पानी पीने के योग्य है। तो ये महिलाओं की ट्रेनिंग हो गई है, वो इस पानी का रेगुलर चेकिंग करते हैं? हाँ जी, समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर करते हैं। और इसके कारण गांव वालों को भी पता है कि उनके पास जो पानी आता है उसको बीच बीच में चेकिंग होता है, अगर पानी में कोई खराबी है तो फिर आगे क्या करते हैं? अभी तक खराबी मालूम सर नहीं हुई है, जो पानी मिल रहा है शुद्ध और सही है। अच्छा, आपके गांव में पानी की सप्लाई के लिए गांव वालों की तरफ से कुछ योगदान मिल रहा है कि सब ऐसे ही चल रहा है? ना, हाँ जी सर, इस योजना को रख रखाव के खर्च के लिए सालाना 120 रुपया योगदान के रूप में लिया जाता है। लोग देते हैं? जी सर, कोशिश करने के बाद भी देते हैं और अभी पानी मिला तो खुशी खुशी देते हैं। लेकिन जब चुनाव आएगा तो गांव का जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो कह देंगे कि हम तो पानी मुफ्त कर देंगे, फिर सारा काम आपका अटक जाएगा। सर, पानी मुफ्त करने का वादा करने वाले लोग भूल रहे हैं कि हमारे पास पानी अनमोल है, पानी कम है, पानी देना भी है और इसका योगदान भी लेना है। आपके बनासकांठा में तो, और मुझे पता है कि जिस प्रकार से आपने टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन भी बहुत प्रचलित किया है, क्या आपके गांव के लोग भी स्प्रिंकलर कहो, ड्रिप इरिगेशन कहो, इसके अंदर जुड़े हैं क्या? जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे गांव के 95% किसान सूक्ष्म पियत पद्धति, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के से जुड़े हुए हैं। इससे हमारा पानी का बचाव होता है। पानी भी बचता होगा, बिजली भी बचती होगी, जी सर, और मेहनत भी बचती होगी। हाँ जी सर, बहुत बदलाव आया है। इसके कारण हमारे फसलों में भी परिवर्तन आया है। पहले फसलें जो होती थी, इसके अलावा आलू, पोटैटो मीन्स दिवेला, राई, गेहूं, ये सब होता है। अच्छा रमेश भाई, आप तो जानते ही हैं, આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવત હોય છે, સિદ્ધિ તેને જાય વરે જે પરસેવે નાય, यानी सफलता उसे ही मिलती है जो श्रम करता है। मैं आपके गांव के सभी लोगों ने जो श्रम किया, तो आपको इसका फल भी मिल रहा है। आपके जैसे नागरिकों का श्रम ही हर योजना की शक्ति है। अभी कल मुझे स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लॉन्च करने का अवसर मिला। नागरिकों के श्रम से हमने स्वच्छता के ऐसे लक्ष्य प्राप्त किए हैं जिसे हासिल करने के बारे में सोचना भी कभी कठिन हुआ करता था। जल जीवन मिशन में भी हमें ऐसे ही परिणाम मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं सभी गांव की माताओं बहनों को इतना बड़ा काम अपने जिम्मे लेने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार, अभिवादन। आइए हम सुश्री कौशल्या जी से बात करते हैं। कौशल्या जी उत्तराखंड से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हाँ कौशल्या जी नमस्ते। जी नमस्ते। आपके साथ सारी टोली बैठी है, उन सबको भी नमस्कार मेरा। कौशल्या जी, आप अपने गांव की पानी समिति की अध्यक्ष हैं। बताइए कि पहले पानी के लिए कितनी परेशानी होती थी, और आज जब कभी पानी में दिक्कत आती होगी
पूरे गांव के लोग मोर्चा लेकर के आपके घर आ जाते होंगे, आपके घर जी, के सामने मटके फोड़ते होंगे, क्या होता है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी ग्राम पंचायत में 7 तोक है जिसमें 366 परिवार है। तो इनमें पानी की पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन जिसके में महिलाएं और बच्चे पानी ढोकर घर तक लाते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत अब ये दिक्कत कम हुई है। जी अभी पानी सब घरों में पहुंचा है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी घरों में पानी है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जमानी पहाड़ के काम नहीं आती है। अब आपने कमाल कर दिया है। गांव में पहले पानी की वजह से पलायन की स्थिति थी, सब जवान लोग चले जाते थे। अब क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, अब जल जीवन मिशन के तहत पहाड़ों का पानी अब पहाड़ों के ही काम आ रहा है माननीय जी, और हमारे पूरी ग्राम पंचायत में शुद्ध जल मिल रहा है। और हमने अपने स्रोतों का संवर्धन करने के लिए ग्राम पंचायत में 2 साल में 22,000 वृक्षारोपण भी किए हैं। अरे वाह। अच्छा, मुझे बताया गया कि आप लोग अब गांव में होम स्टे भी बना रहे हैं, क्या इसमें जी, भी अब पानी पहुंचा है तो होम स्टे के कारण लोग मेहमानों को रखना, उनकी आगता स्वागता करना, ये जरा सुविधाजनक हो गया होगा? क्या अनुभव है? जी प्रधानमंत्री जी, पहले तो पर्यटक नहीं आते थे हमारे गांव में, लेकिन जब से जल जीवन मिशन के तहत हर घर के भीतर और शौचालय में पानी पहुंचा है तो ग्रामवासियों ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं, और लगभग हमारी ग्राम पंचायत में 35 होम स्टे बन चुके हैं जिन्हें ग्रामवासी ही चलाते हैं। तो आते हैं टूरिस्ट, जी तो उन टूरिस्टों की सारी जानकारी रखते हो कि भाई किस प्रदेश से आए, जी, उनका जी, अनुभव क्या रहा, वो सब लिखवाते हैं उनसे? जी एक रजिस्टर रखना चाहिए। ये जो होम जी। स्टे में लोग रह के आए ना, वो बाद में अपने अनुभव लिख करके जाएं, तो धीरे धीरे जी। जो कलेक्शन होगा वो बहुत काम आएगा आपको। जी सर, तो जी करेंगे? माननीय जी, बिल्कुल। अच्छा कौशल्या जी, ये बताइए कि गांव में कोरोना के टीके, ये जो हमने मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाया है, और हमारे मुख्यमंत्री तो बड़े जवान हैं और मेहनती हैं, तो मैंने जो जानकारी ली कि बहुत तेजी से आपके यहाँ टीकाकरण हुआ है। आपके गांव में क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गांव में 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों को दोनों डोज लग चुकी है और हमारा गांव 100% वैक्सीनेट हो चुका है, और इसके लिए हमने 10 कैंप भी लगाए अपनी ग्राम पंचायत में। दोनों डोज 100% हो गए? जी 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 माननीय जी। अरे वाह, गजब कर दिया आपने तो। जी देखिए, योजनाएं तभी सफल होती हैं जब जन भागीदारी होती है, चाहे वो कोरोना टीकाकरण हो या फिर जल जीवन मिशन। देखिए, आपने पानी की ताकत को समझा है, आपने पेड़ भी लगाए, होम स्टे भी किया, आपने पानी के कारण अब सुविधाएं भी बढ़ाने लगे। देखिए, पूरे गांव में एक बहुत बड़ी क्रांति आप ले आए हैं। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं, और आपके गांव ने पलायन को भी एक प्रकार से इतिहास में पीछे छोड़ दिया है। अब पर्यटन को भी गांव की ताकत बना दिया। लोग जाते थे, उसके बजाय लोग आने लग गए। जहां लोग अपने गांव में नहीं रहना चाहते थे, आज पर्यटक वहां पर आने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। देखिए, पानी जैसी बुनियादी सुविधा सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बदलने की ताकत रखती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सब माताओं बहनों को मैं यहां से प्रणाम करता हूं। धन्यवाद सर। आइए सर, हम आगे चलते हैं। तमिलनाडु एस सुधा जी के पास। வணக்கம் ஐயா वणक्कम वणक्कम। வணக்கம் सुधा जी, अब आपके गांव में हर घर को नल से जल मिलने लगा है। पहले तो एक भी घर में नल कनेक्शन नहीं था,
इससे माताओं बहनों का कष्ट जरूर कम हुआ होगा। आपका अनुभव क्या है? சுதா அவர்களே, இதற்கு முன்னர் உங்கள் கிராமத்தில் ஒரு வீட்டிலும் குழாய் தண்ணீர் இருக்க முடியாது. இப்போது அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் தண்ணீர் கிடைத்திருக்கிறது. இதன் மூலம் நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள்? மாண்புமிகு முதல்வர், மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி அவர்களுக்கு வணக்கம். எங்கள் ஊரில் ஒரு தெருவுக்கு 2 குழாய் தான் இருக்கும். இப்போ வந்து வீட்டுக்கு வீட்டு குழாய் கொடுத்துருக்கோம் சார் ஐயா. அதனால மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके पहले हमारे गली को 2 नल ही रहता था. अभी जल जीवन मिशन से हमारे ग्राम के 412 घरों को नल के द्वारा पीने का पानी मिल रहा है. इससे हमें बहुत खुशी हूँ जी. सुधा जी, मुझे कई वर्षों से मैं तमिलनाडु आता रहा हूँ, वहाँ से लोगों से भी मिलता रहा हूँ और मुझे हमेशा तमिलनाडु के प्रति बड़ा गौरव रहा है. और मुझे पता है आपके गांव का सिल्क बड़ा मशहूर है. कुछ उसके बारे में बताइए ताकि देश वालों को पता चले कि हमारे यहाँ गांव में भी क्या ताकत है. सुधा जी बताइए जरा. சுதா அவர்களே, நான் அடிக்கடி தங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறேன். உங்கள் ஊரில் ஆரணிப்பட்டு மிகவும் பெருமையாக உள்ளது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இதை பற்றி தங்களின் கருத்து தெரிவிக்க முடியுமா? ஆமாங்க ஐயா, எங்க ஊரிலே வந்து 20 வீட்டுகளுக்கு பட்டு செய்யும். ஆரணியிலே பட்டு தான் ஃபேமஸ். அதை ஏற்றுமதி உள்நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யுது சார். அதனால நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம். जी प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ इक्कास सिल्क आर्नी सिल्क बनता है. यह बहुत मशहूर है. हमारे गांव के 20% के लोग यह सिल्क बनाने में लगे हैं. आर्नी सिल्क विश्व मशहूर है. इस सिल्क को स्वदेश और विदेशों में भी निर्यात होता है. इसे हम बहुत खुशी हूँ जी. सुधा जी, अब आपके गांव में पानी भरने के काम से मुक्ति मिल गई होगी, तो अरनी सिल्क में महिलाएं ज्यादा समय दे पा रही है क्या? इससे उनकी आय पर भी कुछ खास फर्क पड़ा है क्या? उनकी आय बढ़ी है क्या? சுதா அவர்களே, தற்போது உங்கள் கிராமத்தில் குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது இல்லையா? இதனால் பட்டுத்தறியில் உங்கள் நேரத்தை செலவிடுகிறீர்களா? ஆமாங்க ஐயா, அதிக நேரம் மிச்சம் வருது. மற்ற வேலைகளுக்கும் நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிறோம். இந்த வேலைகள் இந்த தண்ணியால ஃபர்ஸ்ட்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். லைன் நின்று தண்ணி பிடிப்போம். இப்போ அதெல்லாம் இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே நாங்கள் பிடிச்சலாம். அந்த நேரத்தில் நாங்கள் மற்ற பயனுள்ள வேலைகளை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதனால மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். जी प्रधानमंत्री जी, अब बहुत कष्ट कम है. घर में नल से पानी आने से बहुत टाइम बचत हो जाता है, जो और कामों में उपयोग कर पाते हैं. आपको बहुत धन्यवाद जी. सुधा जी, आपके गांव की पानी की समस्या तो हल हो गई, पर पानी संरक्षण को लेकर आप लोगों ने कोई प्रयास किए हैं? क्योंकि तमिलनाडु में पानी का संकट हर बार आता है. वर्षा में भी उतार चढ़ाव रहता है और मैंने देखा है कि कई इवन चेन्नई में तो पीने के पानी की भी दिक्कत होती है कभी कभी. तो पानी बचाने के लिए, पानी संरक्षण के लिए कोई प्रयास आपके यहाँ हो रहे हैं क्या? சுதா அவர்களே, தற்போது உங்கள் கிராமத்தில் குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. மிக நீண்ட காலத்திற்கும் பல ஆண்டுகளுக்கும் உங்கள் கிராமத்தில் குடி தண்ணீர் நிரந்தரமாக இருக்க என்ன முயற்சி செய்துள்ளீர்கள்? ஆமாங்க ஐயா, அதற்காக நாங்கள் வேலை செய்திருக்கோம். 2 செக் டேம் கட்டியிருக்கோம், ஏரி குளங்கள் தூர்வாரி இருக்கோம், பண்ணை குளம் அமைத்திருக்கோம். அதற்கு அந்த வருகின்ற மழைக்கால நீரை சேகரித்து வருகின்ற வெயில் காலத்துக்கும் அதை பயன்பாட்டுக்கு வைத்திருக்கிறோம். जी प्रधानमंत्री जी, हमें इसके लिए भी काम किया है. 2 चेक डैम्स बनाए हैं, 2 फार्म पॉन्ड्स बनाए हैं. ग्राम की जल तालाबों की खुदाई की है ताकि बारिश का पानी जमा हो और गर्मी के दिनों में उसका उपयोग करते हैं. सुधा जी, आपको और आपके गांव के सब लोगों को और आपके सब काम में जुड़े हुए साथियों को ऐसे नेक काम करने के लिए मैं आपका और पूरे गांव का अभिनंदन करता हूं. சுதா அவர்களே, உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள தங்களுக்கும் உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களை பற்றி உங்களுடைய கூறுங்கள்.
ஐயா எனக்கு நான் தலைவி ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த தண்ணி வந்ததால மக்கள் மகிழ்ச்சி நானும் மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் அந்த பாராட்டுகளை உங்களுக்கே சேரும் ஐயா நன்றி வணக்கம் ஐயா जी प्रधानमंत्री जी, इसका बधाई मैं तुमको दिखाती हूँ। हम सब बहुत खुश हुए हैं, जीवन में सुविधा हो गई है, हम सब आराम हो गए हैं। आपका धन्यवाद जी। आप सभी ने इस योजना को अपनाकर महिलाओं का जीवन तो सुगम किया है, साथ ही उन्हें सशक्त भी किया है। पानी जैसी ऐसी बुनियादी सुविधा के लिए लंबा इंतजार कर चुकी मेरी बहनों को अब और परेशानी ना हो, हम इसी प्रयास में लगे हैं। सब माताओं बहनों के हमें आशीर्वाद मिलते रहे ताकि हम माताओं बहनों की और अधिक सेवा कर सकें। உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து தாய்மார்கள் மற்றும் சகோதரிகளின் ஆசீர்வாதம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும். இந்த முயற்சி தொடர்ந்து உங்கள் கிராமத்தில் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யுங்கள். இதன் மூலம் உங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி ஐயா. அனைத்து மகளிரும் வணக்கம். வணக்கம் ஐயா. உங்கள் அனைவருக்கும் எங்க பாராட்டு எல்லாம் உங்களுக்கே சேரும் ஐயா. जी प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। चलिए अब तमिलनाडु से हम मणिपुर की तरफ चलते हैं। मणिपुर में हमारे साथ लेतनथेम सरोजनी देवी जी है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। सरोजनी नमस्ते। बताइए, गांव में हर घर में नल से पानी आ रहा है, अब गांव वाले खुश है ना? खुंगंगदा युमथोंग खुदिंगमक इसिंग तारे हाय हुजिक मिसिंग हराउरब्रा। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। अखोगी खुंगंगदा हाना मिसल असि लाद्रिगै ममांगदा यामना खुदोंगचादबा लेरमी। पब्लिक की स्टैंड पोस्ट चतना मयामना वादा इसिंग जारमी नुपी सिंगदी परेंग लेप्तुना क्यू लेप्तुना अवाब मवोंगदा इसिंग जारमी। अदुबु जन जीवन मिशन लाकोदगी हौजिक्ति अवाबसिंग अदु कोखरे। अखोगी खुंगंगी विलेज की खुंगंग असिदा जुमथोंग 948 लै। 948 असि अखोई युमथोंग खुदिंगी सिंग पुसंदना जन जीवन मिशन लाकोदगी अखोई नुपी सिंगी अवाबसिंग तिकोगले। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। पहले लोग स्टैंड पोस्ट से पानी लाते थे और गांव की महिलाओं को पानी लाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और लंबी कतारों में भी लग के पानी लेना पड़ता था। अब जल जीवन मिशन योजना के बाद हमारे गांव के सभी 527 घरों में उनके परिवारों में नल से साफ पानी मिल रहा है। अब इतनी कठिनाई से अब आपको मुक्ति मिली है तो अब गांव में कुछ न कुछ बदलाव भी आया होगा, तो बदलाव क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? जे सर अखोगी खुंगंगदा अखोई मिसल असि लाकोदगी अफब इसिंग थाए ओडीएफ लाखरबा मतुंगदगी अखोगी खुंगंगदा असुके मतिक हक्सेनगी मतांगदा अमदी सिमिलोंगी मतांगदसु फगले नुपीसिंगी अवाबसु मतम अमसुंग अवाबसु कोहले। जी प्रधानमंत्री जी, नल से शुद्ध पानी मिलने और ओडीएफ गांव होने के बाद हमारे गांव में बीमारियां कम हो गई है, गांव साफ सुथरा रहती है और औरतों को अभी हर घर में नल जब मिलने के बाद समय की बचत भी होती है और सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी पानी लग गए हैं। अच्छा, आपकी कमेटी के लोग पानी शुद्ध है कि नहीं है, पानी की क्वालिटी कैसी है, वो रेगुलरली चेक करते हैं क्या? इसिंगी टेस्टिंग से तो इना चांग नाइना तो भी टेस्ट इसिंगी सर इसिंगी टेस्टिंग से अखोईगी कमिटी ना ट्रेन तौरबा कोई नुपी मंगा खंगला कादा अखोइना टेस्ट तौरबे दमता ट्रेनिंग तौजखरे मखोइना चांग नाइना टेस्ट तौई। जी सर, गांव में पानी की जांच नियमित रूप से हो रही है और सरकार की मदद से गांव के 5 महिला सदस्यों को पानी की जांच की ट्रेनिंग भी दी गई है और वही लोग हमारे गांव के पानी की जांच करती हैं।
देखिए, सरकार के तौर पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने हर नागरिक को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकें, उनका जीवन सुगम बना सकें, चाहे वो पूर्वोत्तर हो या फिर बुंदेलखंड। हमारी हर बहन बेटियों को अपना समय बर्बाद न करना पड़े, इसी प्रयास के तहत पहले उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर रसोई में पहुंचाए और अब हम हर घर जल, और वो भी नल से जल, वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी ये भी कोशिश रही है कि हर सुविधा में पूर्वोत्तर का हिस्सा बराबर का होना चाहिए। मुझे संतोष है कि पूर्वोत्तर में बदलाव अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में हो रहा है। इस बदलाव के लिए हम पिछले 6-7 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास लगातार जारी रहने वाले हैं। मेरी तरफ से आपको और मणिपुर के सभी नागरिक भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नॉर्थ ईस्ट की लमदम पुनमक्तसु अखोय सरकार की माइगईदगी यामना फनबा अवोनबा पुरकनबा होटनजरी। उज्ज्वला योजना की मतुंग इन अखोय 9 करोड़ गैस सु फंगनबा ngamle युमथोंग खुदिंगी इसिंग सु संबा ngamhalle। सिगी मथक्तदा चेद इब नतना अखोयना असेंबा अवोनबा पुरकनबा होटनजरी। अदुगा अखोयगी तरफतगी यामना हराव नुंगाइबा फोंदोक्सरी अदुगा थागतपसु फोंदोक्सरी। थागतपसु फोंदोक्सरी। नमस्कार जी। बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। पिछले 2 वर्षों में मिशन के काम जल जीवन मिशन के जन आंदोलन बनने तथा राज्य सरकारों, पानी समितियों और गांव वासियों के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक घरों तक नल से पीने का पानी पहुंचने के सभी पहलुओं पर जानकारी देने हेतु एक पुस्तिका तैयार की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया जल जीवन मिशन के 2 वर्ष ई पुस्तिका का अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। 15वें वित्त आयोग ने जल और स्वच्छता हेतु 5 वर्षों 2021-22 से 2025-26 के लिए पंचायतों और ग्रामीण स्थानीय निकायों के 1,42,000 करोड़ रुपए सशर्त अनुदान यानी टाइड ग्रांट के रूप में दिए हैं। गांवों में उसका सही उपयोग हो, अधिकारियों कर्मचारियों के जरिए पंचायत स्तर पर ये बात अच्छी तरह समझी जाए, इसके समुचित उपयोग के लिए एक मैनुअल यानी मार्गदर्शिका बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी अनुनय है कि कृपया इस ई मार्गदर्शिका का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सभी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। देश भर में 2000 से अधिक वाटर क्वालिटी प्रयोगशालाएं अब आम जनता के लिए खोल दी गई हैं, जहां वे अपने गांव या घर में आ रहे पानी की गुणवत्ता की जांच करा सकते हैं। पूरे देश भर में 7 लाख से ज्यादा महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से पानी की गुणवत्ता की जांच का प्रशिक्षण दिया गया है। ई पुस्तिका वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस फ्रेमवर्क पानी की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग तथा जांच में बहुत उपयोगी होगी। हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया इस ई पुस्तिका का विमोचन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी तथा जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी पर जोर दिया। जल जीवन मिशन से जुड़ी समस्त जानकारी लोगों तक पहुंचे, यही मकसद है जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप का। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करें। लोगों की सुविधा हेतु इस ऐप में जल जीवन मिशन से संबंधित सभी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध है। जल जीवन मिशन में हो रही प्रगति, पानी की गुणवत्ता की जांच एवं निगरानी, वाटर सप्लाई स्कीम का विवरण इस ऐप से सभी लोग देख सकते हैं। हर राज्य, हर जिले तथा हर गांव की प्रगति भी इस ऐप में देखी जा सकती है। ग्राम पंचायत, पानी समिति के सदस्यों, पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए चिन्हित महिलाओं के नाम इत्यादि भी देखे जा सकते हैं। जलापूर्ति संबंधित शिकायतें तथा दान भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। इस ऐप में क्षेत्रीय इंजीनियर्स तथा पानी समिति लॉगिन करके अपने गांव के जल स्रोत तथा पानी की टंकी इत्यादि की जियो टैगिंग कर सकेंगे तथा हर घर जल का प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इस ऐप को jjm.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। विश्व नेता के रूप में सारी दुनिया में बड़े सम्मान से जाने जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी मन से, देश की मिट्टी से, ग्रामीणों से, जड़ों से, जनों से जुड़े हैं और इसीलिए जन जन का जीवन स्तर उठाने, जन के जीवन में आसानी लाने के लिए वे प्रणबद्ध हैं। जल से जन जीवन को निखारने का उनका प्रयास पूज्य बापू के ग्राम स्वराज के सपने को साकार कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की आस और विश्वास बन चुके माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार जी।